अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। और आज सुबह सुबह मैंने सबसे पहले काम किया, आटा गूंदा है, बाकी पानी वानी का सारा किया। और ये कल कुछ मैंने कपड़े प्रेस किए थे शाम को, जो कि मैंने इनको फिर हैंगर में लगा के इनको हैंग नहीं किया अलमारी में। तो आज कुछ सुबह सुबह फिर भी मौसम कुछ अच्छा होता है तो मैं इस कमरे की सफाई कर लूँ, क्योंकि बहुत पूरे बेड पे ये गंद बिखरा हुआ है। यहाँ पे नीचे ये चूल्हे पे पूरे कमरे का सत्यानाश हुआ पड़ा है। जब से हस्बैंड गए ना, तो इस कमरे में मैंने सफाई ही नहीं की। जैसी चीज़ रखी है वैसी की वैसी पड़ी है, लेकिन आज इस कमरे को साफ़ करते हैं। और आपको एक और चीज़ दिखाऊं जो कि परसों से पड़ी हुई है, मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं। जहाँ हॉस्टल में मैं जाती हूँ ना बेटी को छोड़ने, तो वहाँ पे लड़के हैं कश्मीर की और मुजफ्फराबाद की, वो स्पेशली वहाँ से ये लेके आई हैं। और इनको क्या बोलते हैं, ठहरे आपको मैं दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह से है, इनको बोलते हैं कुलचे। हमारे यहाँ तो कुलचे नान को बोलते हैं ना, कुलचा नान जो सुबह नाश्ते में यूज़ किया जाता है। और ये है मीठे कुलचे, और ये वाले हैं नमकीन कुलचे। ये कह रही है मुजफ्फराबाद और कश्मीर की ये स्पेशल सौगात है जो और कहीं नहीं मिलती। और वाकई में ये मैंने कहीं नहीं देखे। ये कह रही थी कि ये स्पेशल, मैंने पूछा ये कहीं बेकरी वैकरी पे मिलते हैं, कहते नहीं, इनकी स्पेशल एक शॉप होती है जहाँ पे ये मिलते हैं। तो वो स्पेशल मेरे लिए लेके आई थी, तो कुछ मैं छोड़ आई थी अपनी बेटी के लिए और कुछ मैं साथ लेके आई थी। तो चाय के साथ ये बहुत मज़े के लगते हैं। मैंने भी यहाँ रखे और फिर मैं भूल ही गई हूँ, तो आज शाम को ना चाय के साथ ट्राई करेंगे। तो चले अभी मैं बाज़ार के लिए निकलती हूँ, क्योंकि मेरा कुछ थोड़ा काम था तो जल्दी से कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह हो जाए। तो ये रुमान खड़ा है हसीब के लिए। रुमान, फिर मैं आके हसीब को उठाती हूँ। अच्छा, मैं अभी वापस आती हूँ, बस जाऊँ। चले जी, अभी हम पहुँच गए हैं। जिस काम के लिए गए थे वो काम तो नहीं हुआ, और रुमान अभी भी खड़ा है। चले, रुमान सब्ज़ी और फ्रूट तो ले आए हैं, लेकिन बस काम तो हमारा नहीं हुआ। रुमान कहता है हाँ काम नहीं हुआ। रुमान कुंडा खोल सकेगा? खोलो, मेरे हाथ में सामान है ना, ये सामान इधर रखो। रुमान से नहीं होगा। खैर रुमान हट जा, ऐसे ये देखें। हाय हाय हाय, ये मैट का क्या हाल हुआ है, नहीं आगे से खोल रहा। दही इसमें है, कहीं दही ना गिर जाए। हाँ क्या बोलूँ, क्या बोलूँ? दो थप्पड़ मारूं तब जागेगा? चले चेक करती हूँ ना। पहले ये पंखा लगाए, दोस्त बोलते थे भाई उसको थप्पड़ लगाना। चलो चेक करते हैं। तो अभी प्याज भी ख़त्म हुई थे, प्याज ले आई हूँ, और साथ में खीरे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। खीरे की सलाद बनाया करूँगी, और साथ में ये भिंडियाँ, सब्ज़ मिर्चें और बनाना एंड मैंगो ये लेके आई हूँ। बस इनको संभालूँ, हसीब भी उठ गया है। और इधर से दरवाज़ा बंद करूँ, क्योंकि बहुत तपिश आ रही है, बहुत ज़्यादा। तो अभी जब मैं सुबह सुबह बाज़ार गई थी ना, तो उसमें मैं ये सब्ज़ी भी ले आई थी, भिंडियाँ। और इनको मैं अभी घी में, तेल में, सॉरी घी में नहीं, हांडी के लिए तो मैं तेल ही यूज़ करती हूँ, सिर्फ पराठों के लिए करती हूँ। तो इनको अभी मैं फ्राई कर रही हूँ, सब्ज़ मिर्ची और भिंडियाँ। फिर इसमें नमक, मसाला और डाल दूँगी टमाटर। फिर बस इजी सी है ये हमारी रेसिपी, बस तैयार हो जाएंगी। और अभी बर्तन नहीं धोए, ये तवा और वो सारे पड़ी हुई चाय वाले, बस ये बना के ना तो फिर बर्तन धोती हूँ चाय वाले सारे। और मैं साथ में लगा दूँ पंखा, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना। और ये वाला पंखा लगाती हूँ ना, तो इसी के साथ ये किचन भी सामने है ना, तो यहाँ भी हवा जाती रहती है। और नहीं तो इस पंखे के नीचे आके मैं इधर खड़ी हो जाती हूँ। तो मैंने आज भिंडियाँ बना ली हैं, लेकिन भिंडियाँ मैं बिल्कुल खा नहीं सकती, क्योंकि जैसे ही मैं खाती हूँ ना भिंडी, तो मेरा पेट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं जब भी भिंडी बनाती हूँ ना, अच्छी इतनी ज़्यादा लगती है, लेकिन खा नहीं सकती हूँ। अभी भी ये देखें ना, बस ये बनाई है भिंडी। और अभी अपने लिए ना, जो रात को मैंने बनाया था ना, ये प्याज, मिर्ची, टमाटर, इतना सब बच्चों को भी पसंद आया कि ख़त्म ही हो गया। भूख रह गई थी, लेकिन ये ख़त्म हो गया, प्याज, टमाटर, मिर्ची। तो मैंने कहा चलिए मैं अपने लिए बना लेती हूँ, अगर बच्चों ने भी खाई तो वो भी खा लेंगी। और आज इतना मुझे डर लगा हुआ है ना, इतनी परेशानी है, वो इसलिए कि कल फिर मैंने जाना है डॉक्टर के पास। वो जो दांतों का जो मेरा रूट कनाल हो रहा था ना,
तो वो तो अभी पहला मरला था, अभी फिर जाना होगा 2-3 दफ़ा ये मुझे जाना पड़ेगा ये रूट कनाल के लिए। तो बस अल्लाह करे कि इंजेक्शन ना लगे। और साथ में पता है हर दफ़ा वो बाजी बेचारी को भी लेके जाती हूँ ना, तो हर बंदे की अपनी मसरूफियात होती है, अपने इतने काम होते हैं कि दूसरे के लिए इतना टाइम ही नहीं होता। तो 2 दफ़ा उसको लेके गई हूँ, तो इस दफ़ा देखती हूँ किसी बच्ची को लेके जाऊँ, क्योंकि बच्चे या कोई और बीमार हो ना तो फिर मेरे में हिम्मत होती है, हौसला होता है इतना कि मैं दूसरे बंदे को संभालूँ। लेकिन अगर खुद बीमार हो जाती हूँ ना तो फिर मुझ में बिल्कुल जो है ना हौसला हिम्मत सब ख़त्म हो जाती है। और साथ में मुझे ना इतनी सी ज़रा सी भी किसी की सपोर्ट नहीं है, किसी की भी नहीं है। हस्बैंड बेचारे कमा रहे हैं, वो दूर है मुझसे, बच्चे हैं लेकिन बच्चे खुद इतने छोटे हैं ना कि उनको मेरी ज़रूरत है, मेरी सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन मेरी अल्लाह के सिवा कोई सपोर्ट नहीं है, कोई आसरा नहीं है कि मुझे कोई काम आ सके। यही दूसरे तीसरे बंदे को मैं काम बोलती रहती हूँ, उनकी सपोर्ट लेती रहती हूँ, लेकिन अपनी पर्सनली सपोर्ट मेरी नहीं है अल्लाह के सिवा। बस ये है कि अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है और अल्लाह ताला ने यहाँ तक मुझे संभाला है, तो इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह ताला ही मेरा मददगार है और मेरा साथी है और मेरी सपोर्ट है। तो इंशाल्लाह बस सबक वगैरह पढ़ती रहूँगी, कुछ नहीं होगा। बस दिल थोड़ा मुझे खुद ही बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि इलाज भी तो बहुत ज़रूरी है ना। मैं बस इंजेक्शन से डरती हूँ और कुछ नहीं, बस इंजेक्शन मुझे कल ना लगे। और अभी आटा मैंने निकाल लिया है, ये मैंने सुबह ताज़ा गूँधा है, अभी इसके पेड़े बनाती हूँ, तब तक वो होगा और फिर रोटी बनाती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा अंदर कमरे में बैठ जाओ ना, सुकून मिल जाता है, फिर आके बाहर काम हो जाता है बंदे से। अभी इधर मैंने तवा भी रख लिया है और यहाँ पे ये मेरा इसको क्या बोलूँ ये डिश, मेरी प्याज टमाटर वाली डिश, ये भी इधर तैयार हो रही है। और इस कढ़ाई के बारे में बताऊं कि ये कढ़ाई मेरी 12 साल पुरानी है और ये मुझे बड़ी पसंद है। ये मतलब इसको मैं यूज़ कर रही हूँ 12 सालों से, और ये मैंने ली थी कतर से। ये मेरी बहुत पुरानी कढ़ाई है और इसके साथ मेरी बड़ी प्यारी प्यारी यादें हैं, क्योंकि वहाँ पे मेरा रमज़ान आया था ना, तो रमज़ान में ये ली थी और इसमें पकौड़े बनाती थी। ये जो उस दिन मैंने पी थी ना मीठी लस्सी, तो आज सुबह सुबह मैं दही लेके आई थी और मैं उसी टेस्ट में बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बस अल्लाह करे वैसी बन जाए, क्योंकि ये अभी हमारा शाम चाय का टाइम था लेकिन चाय मैंने नहीं बनाई। मैंने कहा चले आज मीठी लस्सी ट्राई करते हैं, खुद भी और बच्चों को भी करवाती हूँ। ये अभी मैंने 4 गिलास तैयार कर लिए हैं, अभी अंदर लेके जाती हूँ ना, तो किस किस को अच्छी लगती है तो फिर चेक करती हूँ। और मोबाइल की चार्जिंग मेरी 8% है, इसको पहले जल्दी से मैं चार्जिंग पे लगाऊँ, क्योंकि शाम का जो कुछ थोड़ा बहुत हुआ रूटीन का तो वो भी तो आप लोगों के साथ शेयर करना है ना। तो चलिए बच्चों को ये बुलाती हूँ और मोबाइल लगाती हूँ चार्जिंग पे। चादर ओढ़ ली है, क्योंकि जहाँ आसपास मोहल्ले में जाना हो तो मैं चादर ही ओढ़ती हूँ, और वैसे मार्केट जाना हो या कहीं दूर सफ़र पे तो फिर गाउन लेती हूँ। यहाँ पे फौतगी हुई थी और काफ़ी दिन हो गए थे और मैं अभी तक नहीं गई थी, बहुत सारा टाइम हो गया था। मैंने अभी थोड़ी सी फ्री हुई तो मैंने कहा चली जाती हूँ। बंद कर दो दरवाज़ा। तो बाहर देखिए हवा सही चल रही है। अभी लगता है इनके तो मेहमान भी आए हुए हैं, क्योंकि बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं। चलो देखते हैं अंदर जाके। तो चले जी, यहाँ से भी हमारा अफसोस हो गया है और साथ ही दूसरा घर है, उनके घर भी जाना है, क्योंकि ये जो फौतगी हुई है ना, ये इन्हीं 2 घरों का ही एक बंदा था, तो वहाँ पे जाते हैं। ये रहा हसीब और ये रहे हसीब के दोस्त जो कि मेरा व्लॉग मम्मा को नहीं देखने देते हैं ना, पैकेज ख़त्म कर देते हो मोबाइल का। हसीब क्या कर रहा है? चिड़िया मार रहे हो? अभी मैं इनके घर गई हुई थी, तुम्हारे दोस्तों के। अज़ान हो गई है मगरिब की, चले घर चलते हैं। तो ये देखिए जी, बच्चों ने बनाया है कप में कप केक, और वो भी चॉकलेट वाला। किससे? मी ओरियो से। ये पैकेट मंगवा के ना, तो इन्होंने इसमें बनाया है कप केक, और अभी टेस्ट करते हैं कि इसका जायका कैसा है। तो आज शुक्र है अल्लाह का कि काम वाली भी आ गई थी, और जितने भी कपड़े थे ना सारे उस बेचारी ने प्रेस कर दिए, कुछ अभी तय किए। बाकी ये चेयर भी भरी गई थी, ये चेयर भी भर गई थी, तो सारे कपड़े मैंने संभाल दिए हैं। और एंड में रह गए मेरे हस्बैंड के, जो कि मैंने ना इनको बॉक्स में रखा है ना इनको तय करके अलमारी में रखा है। इनको मैंने इस तरह हैंग करके अभी अपनी अलमारी में खड़ा कर दूंगी। एक तो ये फील आता रहेगा कि मेरे हस्बैंड इधर ही हैं, घर में ही हैं, इन कपड़ों को देख के।
और दूसरी बात कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों को फिर एक गुड न्यूज़ सुनाऊंगी अपने हस्बैंड के आने की, और बहुत जल्दी आएंगे। आप बस सिर्फ कपड़ों से ही अंदाज़ा लगा लें कि मैंने इस तरह से जो रखे हैं ना कपड़े। तो एक और सूट भी है, 4 सूट मैंने उनकी सिलाई करवाए थे, और एक वो साथ लेके गए हैं, और एक अंदर खड़ा है अभी, वो जो है ना कमरे में, वो उसको मैंने अभी नहीं धोना और ना इस्त्री करनी है ना। ये देखिए काम वाली ने ना इसको सही प्रेस भी नहीं किया, लेकिन चले कोई बात नहीं। अभी इनको तो मैं अपनी अलमारी में ना ऐसे ही खड़ा कर देती हूँ, लेकिन जब उन्होंने आना होगा ना फिर नए सिरे से मैं खुद इनको अपने हाथों से प्रेस करूँगी। और ये देखिए इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएंगे मेरे हस्बैंड दोबारा। अभी ये मैंने फ्रिज से निकाला है ठंडा ठंडा और ज़बरदस्त सा मैंगो, क्योंकि इसका मैं बनाने वाली हूँ शेक। अभी इस जूसर को मैंने धोया क्योंकि इसमें मैंने बनाई थी लस्सी, और अभी इसको मैंने साफ़ किया है। बस मैंगो को कट करती हूँ, इसका छिलका विलका उतार के, और उनको बना के देती हूँ। सिर्फ हसीब ने कहा कि मम्मा मेरे लिए छोटी सी रोटी बना दे, लेकिन बाकी बच्चों ने कहा कि पहले हमें शेक बना के दें फिर हसीब के लिए रोटी बना देना। तो चले पहले शेक बनाती हूँ, फिर हसीब के लिए रोटी बना दूँगी। जैसे मैंने चीनी का डिब्बा निकाला तो इसको तो देख के मैं परेशान हो गई, क्योंकि अभी राशन लाने में मेरा टाइम है। तो ये क्या, मैं ये सोच रही थी कि ये मेरे राशन लाने तक ये चीनी काम निकाल लेगी। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आजकल ना मीठा इतना यूज़ हो रहा है घर में, उसके लिए चीनी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है। तो बस अल्लाह करे कि राशन लाने तक ये चीनी मेरी चल जाए। और क्योंकि अभी फ़िलहाल कल भी मैं राशन नहीं ला सकती, कल तो डॉक्टर के पास जाना है, वो भी देखें। अभी सुबह पहले तो कॉल करूँगी ना डॉक्टर को, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा था आने से पहले आपने कॉल करनी है, तो वो सुबह ही पता चलेगा कि मैं जाती हूँ या नहीं जाती हूँ। हाँ, दिन इतने लंबे हैं लेकिन टाइम बहुत कम है। काश ये सोचती हूँ कि अल्लाह ताला मेरा जवान बेटा ना लेता ना, तो आज मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती, मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलती। लेकिन क्या करे, बस जो अल्लाह ताला को मंजूर हो, अल्लाह ताला का हुक्म हो, इंसान को मानना पड़ता है। और यही सोच के सब्र कर लेते हैं, अपने गम को सह जाते हैं कि चले ये तो आर्जी दुनिया है, आर्जी ज़िंदगी है, गुजर ही जाएगी कैसे न कैसे। लेकिन असल जो ज़िंदगी है ना, असल जो हमारा इम्तिहान है, वो तो आखिरत का है, उस जहान का है। और इंशाल्लाह इस बेटे के सदके जो हम इसका गम बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका दुख सह रहे हैं, तो वो हमें इसका अजर उस जहान में मिलेगा इंशाल्लाह। उफ अल्लाह, अभी मैं अंदर कमरे में गई हूँ ना तो इतनी चीखों की आवाज़, लड़ाइयाँ कर रहे हैं बच्चे, बस उनको चुप करा के आई हूँ। बहुत तंग करते, एक तो गर्मी है और ऊपर से इनकी लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म होती। अभी ये फ़िलहाल 3 गिलास मैंने भर के रखे हैं, देखती हूँ। एक तो मैं खुद देती हूँ, गर्मी लगी हुई बहुत ज़्यादा, और मैं कुछ खा भी नहीं पा रही। पता है मेरा ना एक साइड पे रूट कनाल का वो सिलसिला जारी हुआ पड़ा है, वो उधर से सिस्टम हुआ पड़ा है मेरा, और दूसरी साइड पे ना मेरा मुंह इतना पक गया है ना, छाले हुए पड़े हैं, उस साइड से भी मैं नहीं खा पा रही। दिन को भी मुझे इतनी मिर्ची लगती थी और निवाला चुभाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ पड़ा था। मैंने बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत रोटी खाई है, बस 1 गिलास ये भी जूस का पीती हूँ, और इसके बाद मैं खाना तो खा ही नहीं पा रही। तो चले जी, अभी मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड, क्योंकि आज तो आप लोगों से मेरी काफ़ी दिल की बातें भी हो गई हैं। क्योंकि आपको तो बज़ाहिर मेरे व्लॉगों में यही नज़र आता होगा ना कि मज़े से उठती है, नाश्ता करती है, बच्चों को खिलाती पिलाती है, खाने वाने बनाती है, फिर रात होती है तो फिर सो जाती है। लेकिन हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, टेंशन होते हैं, मसले मसाइल होते हैं, बहुत कुछ चल रहा होता है। और इसी तरह मेरे साथ भी है, बहुत ज़्यादा जो है ना ऐसे हालात से गुजरी हूँ ना कि वो बताने बैठूँ ना तो यहाँ पे मेरे जो है ना दिन तो छोड़े, हफ्ते तो छोड़े, महीने गुजर जाए। क्योंकि बचपन से लेके ना आज तक मैंने बहुत टफ़ ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन उन्हीं हालातों ने मुझे बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया है। और क्योंकि यह सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए किया है, क्योंकि जैसे मैंने टफ़ टाइम देखा है, मुश्किल वक्त गुजारा है, वैसे मेरे बच्चे ना देखें। और मैंने क्यों गुजारा है, जो भी तकलीफ़ मेरे पे आई है, जो भी दुख आया है, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है, वो सिर्फ़ मैं ये समझती हूँ कि मेरी माँ ना होने की वजह से है। क्योंकि माँ होना तो ज़िंदगी में कोई तकलीफ़, कोई दुख, कोई परेशानी नहीं रहती। लेकिन खैर चले, कोई नहीं, गुज़र गई ज़िंदगी, ज़्यादा कम रह गई है, गुज़र जाएगी। और आप भी रखिएगा अपना ख्याल, और हो सके तो सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें,
और इंशाल्लाह फिर एक दफ़ा मिलती हूँ अपनी एक नई रूटीन में, अपने एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।